फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर होम टैब में जो फॉन्ट सेक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एमएस वर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स माना जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो उसका लिखावट को ही ध्यान में रखते हुए इन सभी टूल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो एमएस वर्ड का इसे हम बेसिक टूल्स भी कह सकते हैं, जिसकी जानकारी होना हर कंप्यूटर जानकार को बहुत ही आवश्यक है। और ये एक बेसिक टूल्स होता है जो कि आपको एमएस ऑफिस के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है। तो इसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स टूल्स हैं उसकी जानकारी आपको हो सके। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हो इन सेक्शन के अंदर वो आपके क्लियर हो सके। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक को आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग होम टैब में ये जो आपको दिख रहा है ये सेक्शन फॉन्ट का सेक्शन होता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल रहे हैं। इसकी बात मैं आज करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक पैराग्राफ लेना होगा। तो पैराग्राफ लेने के लिए हम लोग टाइप करेंगे = RAND ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, देन प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे आ गए हैं, जिसपे हम लोग अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके उन सभी टूल्स को क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा पहला टूल है वो उसमें आपका फॉन्ट स्टाइल है, जिसमें हम लोग फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल होता क्या है दोस्तों? तो फॉन्ट स्टाइल लिखने के तरीके को बोला जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा इंग्लिश फॉन्ट है लिया हुआ। इंग्लिश फॉन्ट एक नॉर्मल सा फॉन्ट है, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स आते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को बनाने में करते हैं। जैसे हम लोग कुछ अगर ग्रीटिंग्स कार्ड बनाते हैं, कुछ इन्विटेशन कार्ड बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ कैलीग्राफी का यूज करते हैं, यानी सुंदर लिखने की कला। यानी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ कर्सिव राइटिंग्स भी वहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना पड़ता है। अगर आपको हिंदी में लिखना हो तब भी आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना होगा, या फिर किसी अदर रीजनल लैंग्वेज में आपको टाइप करना हो तो भी आपको फॉन्ट चेंज करना होता है। तो इसके लिए हम जहाँ पे जाते हैं इस जगह को बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल, जिसके अंदर आपको अलग अलग फॉन्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम किसी टेक्स्ट को अगर फॉन्ट चेंज करना है तो उसको सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं एक पैराग्राफ को। यहाँ से हम लोग अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में, जैसे ये कर्सिव राइटिंग है, कर्सिव में हम लोग चेंज कर सकते हैं अलग अलग। देखिए यहाँ पे ये भी कुछ अलग फॉन्ट आपको देखने को मिल रहा है। अगर हिंदी में टाइप करना है तो आपको हिंदी फॉन्ट लेना होगा। देखिए यहाँ पे हिंदी की है तो जो भी लिखा हुआ था वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से आपको जो भी रीजनल लैंग्वेज में लिखना है वो फॉन्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग फॉन्ट के लिए आप अलग अलग फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फॉन्ट पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ अलग फॉन्ट की जरूरत है तो आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके आगे चले तो इसके जस्ट लगे हुए आपको 11 दिख रहा होगा, ये होता है फॉन्ट साइज। यानी आप अपने फॉन्ट को, आप अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सबसे कम 8 होता है और सबसे ज़्यादा 72 होता है, ठीक है। तो 8 और 72 यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम है, लेकिन आप यहाँ पे 8 सबसे छोटा यहाँ पे है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सबसे छोटा है, आप इसको कस्टमाइज करके और भी छोटा कर सकते हैं। और यहाँ 72 है, ये सबसे लास्ट यहाँ पर है, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे 72 से अगर ज़्यादा करना है तो आपको यहाँ पे मैनुअली लिखना होगा। यहाँ पे आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। जैसे हमको 80 लेना है तो 80 यहाँ पर लिख के एंटर करेंगे तो 80 फॉन्ट में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जस्ट इसके सटे आपको दिख रहा है एक बड़ा में ए है और एक छोटा में है। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको जो एक बड़ा ए दिख रहा है, एक छोटा ए दिख रहा है, इन दोनों का काम भी फॉन्ट का साइज बड़ा और छोटा करना है। जो बड़ा वाला ए है ये ड्रॉ फॉन्ट कहलाता है, जिसका काम फॉन्ट साइज इंक्रीज करना होता है। और ये छोटा वाला ए जो है ये दिख रहा है, इसको श्रिंक फॉन्ट बोलते हैं, जिसका काम फॉन्ट को छोटा करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो
सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉन्ट छोटा करके देखते हैं, तो श्रिंक फॉन्ट को हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप फॉन्ट का साइज छोटा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं और इसके जस्ट बगल में इसे ग्रो फॉन्ट बोला जाता है, इससे आप फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी है दोस्तों, इस पर आप होवर कीजिएगा माउस होवर तो आपको दिखेगा कंट्रोल के साथ आपको ग्रेटर देन या लेस देन का दोनों का ऑप्शन रहता है। इस दोनों फॉन्ट में देखिए यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का कंट्रोल के साथ आपका शॉर्टकट है, यानी आप इसे कीबोर्ड शॉर्टकट से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रो फॉन्ट आप यहाँ से करेंगे, श्रिंक फॉन्ट आप यहाँ से करेंगे। इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके जस्ट बगल में चेंज केस होता है। चेंज केस का मतलब आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस होता है। तो सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट पहले से हमारा कोई भी पैराग्राफ सेंटेंस केस में ही होता है। सेंटेंस केस का ये खासियत होता है दोस्तों, उस सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। जैसे ये पूरा एक सेंटेंस हो गया वीडियो से लेकर पॉइंट तक, जहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उस सेंटेंस का पहला वर्ड हो गया वीडियो, वीडियो का जो पहला लेटर बी है वो कैपिटल है, जो पहले से ये सेंटेंस केस में है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है व्हेन से लेकर एड तक है, तो व्हेन का जो डब्ल्यू है वो आपको कैपिटल में दिख रहा है, तो ये सेंटेंस केस में पहले से है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि ये सारे को आपको कैपिटल में करना हो, जितना भी आप लिखे हुए हैं सारे कैपिटल लेटर में होना हो, तो आप थोड़ा से सोच में पड़ जाएंगे। या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पूरे को डिलीट करें और फिर से पूरा को कैप्स लॉक ऑन करके टाइप करें, या फिर आप हमारे बताए हुए इस टूल का इस्तेमाल करें, तो आपको ज़्यादा आसान होगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा जाकर अपर केस पे क्लिक करेंगे, ये सारा जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था सारा कैपिटल लेटर में हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान कर देता है कि आप किसी भी लेटर में लिखे हो, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, आपको जिसमें कन्वर्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर से अगर आपको सब सारे को स्मॉल में करना हो गया तो आप यहाँ से लोअर केस कर दीजिएगा, तो आपका सारा लोअर में हो जाएगा, यानी स्मॉल लेटर में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे किसी का कहना हुआ कि आप हर वर्ड का पहला लेटर जो है उसको कैपिटल कर दीजिए, तो आप सोच में पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड एक ऑप्शन देता है, यहाँ से आपका क्या होगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब होता है हर वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल हो जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया। इसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन इसका है वो है टॉगल केस। टॉगल केस इसका अपोजिट होता है, मतलब जो भी आपका यहाँ पे केस लगा हुआ है उस केस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे अपोजिट कहने का मतलब अभी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है, तो इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों कि हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारा कैपिटल हो जाएगा। तो टॉगल केस करेंगे वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं दोस्तों कि आपका हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो गया है और बाकी सारा कैपिटल हो गया है। तो ये आपका जस्ट अपोजिट कर देता है, जो भी केस लगा रहेगा उसका अपोजिट। जैसे अभी हम अगर सेंटेंस केस में कर देते हैं, सेंटेंस केस में हर सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, इसमें अगर टॉगल केस करते हैं तो क्या होगा, जस्ट देख सकते हैं जस्ट अपोजिट हो गया, पहला लेटर स्मॉल हो गया, बाकी सारा कैपिटल हो गया। इसमें डब्ल्यू स्मॉल हो गया, बाकी सारा कैपिटल हो गया। तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों किसका क्या यूज है। ठीक है, तो इसे हम नॉर्मल सेंटेंस केस में इसको कर देते हैं, इसको लोअर केस में करने के बाद सेंटेंस केस में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता है ये वाला तो कंप्लीट हो गया होगा। अब नीचे चलते हैं दोस्तों। नीचे में आपका ये बोल्ड है। बोल्ड का यूज होता है क्या दोस्तों, किसी भी जैसे किसी हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग हमारा बोल्ड में होता है। हम मान लीजिए कि यहाँ पे कंप्यूटर का एक हेडिंग डालते हैं, कंप्यूटर का हेडिंग डालते हैं, इसको बीच में कर लेते हैं। इसको हेडिंग है तो हेडिंग थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए, थोड़ा तो बोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ से हम बी पर प्रेस कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। बी यानी बोल्ड, बोल्ड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी, कंट्रोल प्लस बी, तो इससे बोल्ड कर सकते हैं। जिस भी लेटर को करना है, जिस भी टेक्स्ट को करना है उसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। यहीं से आप कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं और कंट्रोल बी से बोल्ड हटा भी सकते हैं। यहाँ पे फिर वापस क्लिक कर देंगे, बोल्ड आपका हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम कर देते हैं क्योंकि ये हेडिंग है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद जो अगला टूल है वो है इटालिक। इटालिक का इस्तेमाल होता है दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को हल्का सा टिल्ट करने के लिए, यानी तिरछा करने के लिए। यहाँ से देखिए ये तिरछा हो जाता है, हर वर्ड लेटर आपको कुछ कर्सिव टाइप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका नाम है इटालिक, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई। इटालिक इसके बाद है अंडरलाइन। ये जो यू दिख रहा है इसको अंडरलाइन बोलते हैं। जैसे हेडिंग है, हेडिंग को हम लोगों को अंडरलाइन करना है, यहाँ पे बस अंडरलाइन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का आ गया है। यहाँ पे सेटिंग में आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें सेटिंग में क्या क्या हो सकता है। इसका अंडरलाइन को अगर हमको डबल अंडरलाइन करना होगा तो यहाँ से हम डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा करना है तो हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ डॉट डॉट करके अंडरलाइन करना है, डॉट डॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं।
अंडरलाइन का कलर आपको रेड करना है, रेड कर दीजिए, आप ग्रीन करना है, ग्रीन कर दीजिए। जैसा कलर आप चाहते हैं वैसा कलर आप इसका अंडरलाइन का कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू, और कंट्रोल यू से आपका ये लाइन अंडरलाइन आएगा भी, अंडरलाइन हटेगा भी। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद जो एबीसीडी से कटा हुआ है, इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, ये जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ एबीसीडी कटा हुआ है, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू दोस्तों। किसी भी लेटर को अगर आपको कट करके दिखाना है तो आप स्ट्राइक थ्रू का यूज करेंगे। स्ट्राइक थ्रू जैसे ही आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिक को हम बीच से काट के दिखाना है, तो यहाँ से हम स्ट्राइक थ्रू करेंगे। यहाँ से देखिए क्लिक क्या हो गया, बीच से कट गया है, देखिए। ठीक है, यहाँ से आपको करना है तो कर सकते हैं, रनिंग तो इस पर फिर वापस क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दो चीज़ और आपको इसके बगल में देखने को मिलता है, ये है एक्स पर पावर नीचे 2 है और एक एक्स पर पावर ऊपर 2 है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप केमिस्ट्री के फार्मूले में देखते होंगे, जैसे H2O एक केमिस्ट्री का फार्मूला जल का सूत्र है, उसमें H के नीचे 2 लगा रहता है, तो यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे। H के नीचे 2 लिखने के लिए इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। और अगर मैथ का फार्मूला में चलते हैं, जैसे a² - b², तो a के ऊपर स्क्वायर रहता है, पावर रहता है, वहाँ पे ये सब स्क्रिप्ट और इसको सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर में पावर रहेगा तो सुपर स्क्रिप्ट और नीचे पावर रहेगा तो सब स्क्रिप्ट। ठीक है, इसका शॉर्टकट देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ इक्वल टू, और इसमें शिफ्ट लग जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए प्लस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसका यूज करके हम दिखाते हैं कैसे इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमको H2O लिखना है, यहाँ पे हम लोग इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं H, और नीचे लिखना है 2, तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट प्रेस करेंगे, लिखेंगे 2, देखिए नीचे लिखा है, फिर इसको हटाना होगा, नहीं तो अगर यहीं पर O कर देते हैं तो ये 2 के साथ ही साइज में आ जाएगा। तो यहाँ पर O बड़ा में लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ से सब स्क्रिप्ट हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे O लिख सकते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब सुपर स्क्रिप्ट देख लेते हैं, जैसे A² लिखना है तो A स्क्वायर करना है, तो ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे, ऊपर में 2 लिखेंगे। अब देखिए कंट्रोल जैसे इसको छोटा कर लेते हैं वापस, फिर से इसको हटाएंगे, तब माइनस, फिर B, फिर से स्क्वायर लिखना है तो फिर से इसको क्लिक करेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर से इसको हटा देंगे। इस तरह से मैथ का फॉर्मूला लिखना है तो स्क्वायर सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, और केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ से सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर में अगर इसके आगे आपको कुछ इफेक्ट लगाना है टेक्स्ट का, तो आप यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से कुछ बना हुआ है, यहाँ देखिए, इसमें से आपको पसंद है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अलग अलग आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बना करके टेम्पलेट के रूप में मिला हुआ है, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अदर भी लगा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग जब एडवांस पढ़ाएंगे फॉन्ट के बारे में, तब आपको इसका डिटेल में बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग ऊपर से जितने भी बेसिक टूल्स हैं उसको देख लेते हैं। इसके बाद ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर का इस्तेमाल होता है, जैसे किसी भी वर्ड को हाईलाइट करके दिखाना, आप लोग एक हाइलाइटर पेन का भी इस्तेमाल करते होंगे अपने नोट्स में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको आप कलर से, किसी कलर से हाईलाइट करके इस तरह से आप दिखा देते हैं। तो आप यहाँ से भी किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को आप हाईलाइट कर सकते हैं, अलग अलग कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो है वो फॉन्ट कलर है दोस्तों। फॉन्ट कलर में क्या होता है कि आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर को आप किसी और कलर में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसको, जैसा कलर चाहें आप ऐसा कलर में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉन्ट कलर। इसके बाद एक चीज ऊपर छूट गया दोस्तों, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है दोस्तों, फॉर्मेटिंग का मतलब इसमें अभी देखिए आप नॉर्मल से कंप्यूटर को हम लोग कितने तरह से हम लोग इसको सजा दिए, मतलब इस पर लाल पीला हरा जो भी किए, इस पर अंडरलाइन कर दिए, इसका साइज बड़ा कर दिए, जितना भी किए उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जितना भी किए सबको हटा देना है, यानी रीसेट कर देना है। फॉन्ट जैसे पहले जितना छोटा रहता है बाय डिफॉल्ट उतना हो जाए, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज 11 होता है, और फॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो कैलिबरी बॉडी होता है। तो यहाँ पे हम रीसेट इसको ये क्लिक करेंगे तो सारा इससे का फॉर्मेटिंग हट गया। देखिए कंप्यूटर एक छोटा सा 11 नंबर साइज इसका आ गया। तो ये रीसेट करने के लिए होता है दोस्तों। तो आपको आशा करते हैं ये पूरा जितना भी इसमें टूल्स है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे आने वाले क्लास में हम लोग फॉन्ट का स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे, यानी इसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या और भी हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।